अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद आने वाले दिनों में गैस का बहरान बहुत शदीद होगा और तीन तीन दिन गैस नहीं आएगी। लेकिन आज हमाद अजहर साहब ने सेनेट में ये बात कह के सबको बहुत ही घबराहट से बचा लिया है कि ऐसा शदीद बहरान नहीं आएगा। बिल्कुल आएगी गैस, लेकिन सिर्फ 3 टाइम आया करेगी, सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर खाने के टाइम और रात के खाने के टाइम। अब घबराना नहीं है और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपनी काबीना को भी बताई कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया कि इस मीटिंग में क्या बात हुई और इत्तेहादी तो नाराज हो ही जाते हैं, सबके अपने अपने मसाइल होते हैं, ये पॉलिटिक्स और जमहूरियत में होता है। फवाद चौधरी साहब की थोड़ी सी ऑडियो डिस्ट्रप्टिव है, जरा सुनिए फिर वापस आते हैं। सियासी मसाइल तो तरीके इंसाफ में जो हैं वो बड़े होंगे, MNAs के, हमारे MPs की शिकायतें होंगी। सियासत में हर एक इतना इज्तिमाई ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये इज्तिमाई हुकूमत का नाम है। जब इज्तिमाई हुकूमत होती है उसमें रोज़ाना किसी न किसी बात होगी। और ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मिली हैं, उन्होंने अपने पूरे जो एतमाद का इजहार किया वज़ीर आज़म साहब के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर, और इसी तरह से जो बाकी मामला हैं उनमें भी इत्तेहादियों को हम ये बात आपको याद दिलाते चलें कि पहली बात हुई थी परसों के रोज़ जब ज़ोहराना दिया गया था। एक इजलास होना था जिसमें जो इलेक्शन इस्लाहात हैं उनका बिल मंजूर होना था। नायब की तकर्री, जो चेयरमैन की तकर्री है, वो भी एक इशू बना हुआ था और उसमें ये कानून साजी होनी थी, वो मौखर किया गया। एक ज़ोहराना दिया खान साहब ने, फिर दूसरे दिन उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें 67 वो सेनेटर्स और MPs से MNAs से मिले, 37 सेनेटर्स और 30 MNAs। और आज काबीना की मीटिंग और कहा गया कि घबराना नहीं है। और खान साहब आपको पता है कब कहते हैं घबराना नहीं है, जब घबरा रहा है कोई, तो इसका मतलब है काबीना तो घबरा रही है। अब ये होने क्या जा रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब, अब वो आपको याद होगा एक शो कॉज नोटिस गया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था, फिर वो PDM से निकाले गए थे, ANP समेत, और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन आज मुलाकात भी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया आपको सुना देते हैं। हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। तो इसलिए कि पार्लियामान में जितने भी सियासी जमातें हैं वो मुत्तहिद थे, वो मौजूद थे, और हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है। और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। अब एक ज़माना वो था जब हुकूमत अपनी माइनॉरिटी को साबित करने के लिए ऑपोजिशन की मेजॉरिटी को भी बुलडोज कर दिया करती थी, और अब एक ये ज़माना है कि हुकूमत अपनी ही मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रही। और ये तीन इत्तेहादी जमातें हैं जो बैसाखियों की तरह उनको लिए खड़ी हैं। क्या ये हुकूमत अपने ही दम पे गिर जाएगी या बैसाखियाँ घिसट जाएंगी नीचे से? होने क्या जा रहा है? नई सफ बंदियाँ नज़र आ रही हैं। जो पहले नाराज़ थे वो मन गए हैं, और जो पहले मनाए हुए थे वो आज नाराज़ दिख रहे हैं। आप आज काफ लीग ने भी एक चार्जशीट तैयार की है। पंजाब हुकूमत की जो शिकायत हैं वो बड़ी लंबी हैं कि कोई भी कानून साजी के फैसले में या कानून साजी में जब होती है कोई फैसले में उनसे मशावरत नहीं ली जाती, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ये काफ लीग की नाराज़गी आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले ही तशवीश का इजहार कर चुकी है और बाप पार्टी से भी आपने देख ही लिया है। अब सेनेटर्स के क्या हो रहा है और आगे क्या होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये तो नाराज़ हैं ही। ये पुरानी बात है, नई बात है, कुछ होने जा रहा है, हवा तब्दील हो रही है, रुख तब्दील हो रहा है, क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो निहाल हाशमी साहब से बात कर लेते हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आप क्योंकि इतने सीजन पॉलिटिशियन है, मैंने कहा आपसे शुरू किया जाए। ये फरमाइएगा कि क्या हो रहा है? ये कुछ इत्तेहादी नाराज दिखते हैं, इत्तेहादी तो नाराज हो ही जाते हैं, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी है और खान साहब कह भी रहे हैं कि घबराना नहीं है और अपने काबीना मेंबर्स को कह रहे हैं नहीं घबराना, तो क्या घबराने का वक्त हुआ चाहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, घबराने का नहीं, भागने का वक्त हुआ चाहता है, सरेंडर का वक्त हुआ चाहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सरेंडर का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि आप एक और दस्तावेजात पे दस्तखत करने जा रहे हैं, आफ्टर 71 सरेंडर करने जा रहे हैं आप। तो बात दरअसल ये है कि
हर कोई जो इत्तेहादी हैं वो इनके अजीज़ व क़रीब नहीं है, उनके अपने मुफादात हैं। सबके अपने अपने इलेक्ट्रिकल कॉलेज है, सबके अपने अपने ऑडियंस है, सब अपने अपने तरीके से जीत के आए। अगर उनके मुफादात को जक लगेगा तो वो ज़बा होने तो नहीं, अपना नुकसान पहुंचाने तो नहीं आगे बैठेंगे। जिस ऐसा कोई अमल हो रहा हो जिससे उनका नुकसान हो रहा हो तो उस नुकसान में तो वो हिस्सादार नहीं बनेंगे। वो तो फ़ायदे के लिए आए ना हुकूमत ने, मगर अब तक ना हुकूमत ने आवाम को कोई फ़ायदा दिया, ना जमहूर को कोई फ़ायदा दिया, ना महंगाई में कोई कमी की, ना गवर्नेंस में कोई फ़ायदा दिया, ना खारजा को दिया, ना दाखिला को दिया, ना पड़ोस को दिया, ना अपनी किसी इत्तेहादी को दिया। हाँ, माँ सिवाय अपने ATMs के। और अब तो शायद जो लाने वाले हैं वो भी उनसे नाराज़ हैं, वो भी इत्तेहाद छोड़ना चाहते हैं। तो अब चूँकि ये डिलीवर नहीं कर सके, जिन जिन से जो जो वादे किए गए थे, जिन जिन से जो कमिटमेंट थी, जो एग्रीमेंट था, जो मैंने वो कहते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, MOUs हुआ साइन, उस पे किसी पे कोई काम नहीं हो सका है। जो आवाम से किया था वो भी नहीं, वो जो आप लोगों से, आप मीडिया वालों से, जिस मीडिया ने इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, राउंड द क्लॉक 24-24 घंटा उनकी तब्दीली के नारे लगा रहे थे, 24-24 घंटा ये कहते थे कि 90 दिन के अंदर चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएगी, 90 दिन के अंदर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगी, 90 दिन के अंदर पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। जो नवाज शरीफ साहब ने ज़रबे और रद्दुल फसाद के बाद और जो APS के बाद जो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जो वो CPAC लेके आए थे, ये वाहिद खुशकिस्मत हुकूमत थी जिसको बहुत अच्छी इकोनॉमी मिली थी। जब रोटी आटा जो है वो 30-35 का था, चीनी 50-55 का था, पेट्रोल 60-70 का था, डॉलर 100-110 का था, बिजली का बिल 9 रुपए का था। बहुत लकी थे और CPAC था इनके पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनके पास थी, मुल्क में अमन था, चैन था, सुकून था, ज़राई मुल्क था, इजनास को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारा प्रोडक्शन ठीक हो रहा था। और कहां लेके आ मैं इस्लाहात से पहले एक प्री कंडीशन है। डेस्क का इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है, सबसे पहले उसके ऊपर अमल जामा पहनाए। आप इंसाफ की बात करते हैं, डेस्का पे आप बात करें। दूसरा, आप बात करें जो फॉरेन फंडिंग है, वरना ये मुंह मसूर की दाल, एक कहावत है, ये मुंह मसूर की दाल, क्योंकि ये यू टर्न करते हैं। हमें बताएं ना कि आप इंसाफ करेंगे, आप जमहूरी इक़्तिदार को बेहतर करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे, आप गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। इंटेलेक्चुअल करप्शन किया आपने पाकिस्तान में, और सारे ATMs आपके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनका कभी आपने कुछ नहीं पूछा कहां बैठे हुए। मैं नहीं कह रहा हूं। और फैसल वावड़ा साहब का भी आपने आज देखा होगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सर उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया है। जो तो ये तो सारी फ्रॉड वाली पार्टी बैठी हुई है, टोटल भानमती का कुंभा है। इनके अपने कौन लोग बैठे, आप बताएं कि क्या वजीर खजाना इनका आदमी है? ये बताएं क्या वजीर दाखिला इनका आदमी है? क्या बताएं कि वजीर खारजा इनका आदमी है? क्या बताएं वजीर दिफा इनका आदमी है? क्या बताएं वजीर तिजारत इनका आदमी? कोई आदमी नहीं। कोई पीपल्स पार्टी से आ गया, कोई सरकार, बड़े सरकार ने भेज दिया, किसी को IMF ने भेज दिया, कोई उड़नछू हो गए, वो लोटा एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम चला गया। इनका तो कोई भी नहीं है ना। कोई गेट नंबर 4 से आ रहा है, कोई गेट नंबर 12 से आ रहा है, कोई खिड़की से निकल के आ रहा है, बस आ गए, सबको इन्होंने ले लिया। कोई बाहर से निकल के आ रहा है, कोई अमेरिकन नौकरी छोड़ के यहां नौकरी करने आ रहा है। ये है कौन लोग? इनका क्या पाकिस्तान में स्टेक है? कौन है ये लोग? ये कौन है शहबाज गली साहब? कितने इन्होंने सियासत की है, कितने बार इन्होंने काउंसलर के इलेक्शन लड़ा, कितने बार अवाम में के साथ गए, कितने बार इन्होंने डंडे खाए। मैं तो कहता हूं फारूक लगारी जैसे जो सदर पाकिस्तान थे, उन्हें डंडे तो खाए थे ना। वो CSP ऑफिसर भी थे, वो वफाकी वजीर भी थे, वो इलेक्टेड भी होते रहे। उसे कहते हैं सियासी कारकुन जो तरक्की करते उस मनाजिल को तय करता है। ममनून हुसैन साहब थे जो हमारे साथ मोटरसाइकिलों पर घुमा करते थे। ये कहां से लेके आ जाते हैं? अच्छा ठीक है, ये बताइएगा निहाल हाशमी साहब मुझे, अच्छा हाशमी साहब मुझे ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आज मौलाना साहब की बिलावल की मीटिंग हुई है या मुलाकात हुई है और मधु किया और बहुत अच्छी बात गुफ्तगू भी रही, लेकिन ये बात नहीं हुई कि PDM का हिस्सा दोबारा पीपल्स पार्टी बनने जा रही है या नहीं, क्योंकि नून लीग ने भी इल्जाम लगाए थे डील के पीपल्स पार्टी पे, और बार बार ये कहा था कि नून लीग ने बार बार ये कहा था PDM के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है। तो क्या अब कोई वापसी का रास्ता नजर आ रहा है आपको? बिलावल भुट्टो साहब वापस आ सकते हैं, पीपल्स पार्टी को वापस बुलाया जा सकता है?
नहीं, हम देखिए सना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया था। जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो मीडिया में ये बात होने लगी, तो हमें तो आपसे पता चला कि यही कुछ हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया, नॉट ऑल द मीडिया। तो हमने तो वो बात को बताया कि ये हो क्या रहा है, तो और जो बात हमने की वो बाद में अश्कार हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो उस वक्त से खामोश थे। देखिए, वसी तर मुफाद के खातिर हम बहुत सारी चीज़ नज़रअंदाज करते हैं और करना चाहिए और आइंदा भी करेंगे, मगर बात सारी ये है कि ना PMLN सिंगल हैंडेड ये डिसाइड कर सकती है, ना JUI कर सकती है। इनकी जब सरबरा इजलास होगा उसमें फैसला हो जाएगा। ये अगर दरख्वास्त देंगे उसमें कि हम वी वांट टू रिजॉइन, देखिए कौम के अजीम तर मुफाद में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को दरख्वास्त देना चाहिए, पीपल्स पार्टी को आके साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी भी गलतियां और कोताहियों को मान लेना चाहिए। चले हम भी अपनी गलती कोताहियों को मान लेंगे, उन्हें भी मान लेना चाहिए और एक फ्रेश एप्लीकेशन दे देंगे वी वांट टू। लेकिन फिर अभी लुकिंग टुवर्ड्स चलें, अगर आप लोग PDM का ऐसा नहीं भी बनते, यूनिफाइड फ्रंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट बैंक स्ट्रांग होता है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, ये तमाम तर चीजें होने जा रही हैं, पंजाब में तब्दीली, सेंटर में तब्दीली, आपको लगता है इस तरफ जा रहे हैं मामलात? देखिए, एक बड़ी खुशाइंदा बात है, एक दिन कबल मोहतरम जनाब बिलावल साहब ने ये बात फरमाई कि हम शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर निगरानी उनकी क़यादत में तमाम अपोजिशन मुत्तहिद है और जो भी वो लाएमेल अख्तियार करेगा हम उसके साथ हैं। अब हमारे जो पार्टी सदर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो अपनी पार्टी से PDM से मशावरत के साथ, देखिए ये इमरान खान की तरह हम नहीं करेंगे कि हमने एक ऑर्डिनेंस इशू किया और उसको फिर विड्रॉ किया और फिर दूसरा ऑर्डिनेंस इशू किया और उसको जब पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट में भेज रहे थे। आपको पता है जब जॉइंट पार्लियामेंट होता है तो पूरा एक एहतमाम किया जाता है, हम लोग जो दूसरे शहरों से वो जाते हैं, बहुत रकम खर्च होती है। क्या इमरान खान साहब के अपने जेब से खर्च हो रही थी? वो वन फाइन मॉर्निंग आपने डिसाइड किया जॉइंट पार्लियामेंट एंड वन फाइन इवनिंग आपने कहा कि नहीं जी द सेशन इज कॉल ऑफ। तो इस तरह से तो नहीं होता है। बात सारी ये है कि हम ये बात पे यकीन रखते हैं, अगर वो अगर कोई अच्छी चीज़ देंगे हम उसको सामने रखेंगे, हमारी पार्टी मुशावरत करेगी, तजवीज पे गौर हो सकता है। ठीक है निहाल हाशमी साहब, वक्फे की इजाजत दीजिए, वक्फे की इजाजत दीजिए, वक्फे के बाद मजीद बात करते हैं। वक्फे की इजाजत दीजिए निहाल हाशमी साहब, वक्फा ले। जी वेलकम बैक टू गूंज। और हम बात कर रहे थे निहाल हाशमी साहब से, हमारा राब्ता वापस बहाल हो गया होगा होपफुली। निहाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? होप। एंड अभी हमें ज्वाइन किया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, शी इज एडवाइजर टू CM, पंजाब से ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका भी। जी निहाल साहब, मैं जरा मुसर्रत साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी पहले, क्योंकि आई बिलीव इन विमेन पावर, तो पहले लेडीज फर्स्ट। मुसर्रत साहिबा आप बता दीजिएगा, घबराना नहीं है कह रहे हैं वजीर आजम, लेकिन जाहिर है कि घबरा तो रहे हैं काबीना वाले, तो घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, या आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जाहिर है काफ लीग भी नाराज नजर आ रही है, एक लंबी लिस्ट है, चार्जशीट है उनकी महरूमियों की जो पंजाब हुकूमत से उनको नसीब में मिली हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि किसी सूरत घबराना नहीं चाहिए, एज ए मुस्लिम भी। और आपको पता है कि मुश्किलात का हल, मुश्किलात आती रहती हैं, तो घबराने में उनका सोल्यूशन नहीं है, घबराने से आप मजीद गलतियां करते हैं। तो एक तो ये इस चीज को भूल के मेरी मीडिया और PMLN को भी रिक्वेस्ट है कि ये भूल जाएं कि इमरान खान साहब ये कहते रहते हैं कि घबराना नहीं है। घबराना अगर मसलों का हल हो तो फिर तो क्या ही बात है। अब आ जाते हैं इस मुद्दे की तरफ। सना, बेसिकली आपको पता है कि काफ लीग हमारे बड़े अच्छे एलाइज हैं और उनका एक जो मुनफरिद तरीकाकार है पॉलिटिक्स करने का, मैं पर्सनली उनको अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए, वो एक हमारे साथ एक इल्हाक है उनका, वो हमारी पार्टी के अंदर, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और सियासी तौर पर याद रखें कि हमारा किसी के साथ इल्हाक हो या किसी का हमारे साथ हो, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि वो उसमें से मैक्सिमम अपने हलके के लोगों को और अपने लोगों के लिए बेनिफिट्स हासिल कर सके। तो जो सियासी किस्म की जो उनकी जितने भी सजेशंस होती हैं उनको हमारी पार्टी ऑनर भी करती है, रिस्पेक्ट की नजर से भी देखती है। और जो उनके अगर हल्के से रिलेटेड जो उनके काम वगैरह होते हैं तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि CM साहब खुद भी, चौधरी परवेज इलाही साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम सारे ही उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी, CM साहब भी, और हम तो खैर उनके आगे बहुत ही जूनियर है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो उनकी जो भी
देखें, उनकी जो सबसे अच्छी बात है, उनको हमें अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि वो जो चीज होती है सना वो टेबल करते हैं, वो अपना कंसर्न किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो सामने रखते हैं। तो बाकी जहां तक रह गई बात, और जो हमारी अगर आप साइड देखें तो अभी तक तो ये लोगों ने बड़ी पेशीन गोइयां की, प्रेडिक्शंस आती रहती हैं टाइम टू टाइम के जी अब ये इल्हाक टूटने लगा है। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी तारीख भी इस तरह की हो कि उन्होंने पहले जब किसी जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक रखा तो वो कंप्लीट टेन्योर के लिए चला, इसी तरह इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं। हाँ, उनकी जो चीजें जो उनके जो एरियाज ऑफ कंसर्न है उनको गाहे बगाहे एड्रेस भी किया जाता है और अब कमी कोताही चलती रहती है। वो तो आप ये देखें कि विद इन पीटीआई हमारे भी सारे काम 100% तो नहीं हुए होते ना, तो समटाइम्स ये सारे हल्के वाले लोगों का ये एक कंपटीशन, एक प्रेशर लोगों का रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कराएं, और ये जायज है और ये नॉट फीलिंग द प्रेशर। आप ये कह रही हैं कि आप प्रेशर नहीं फील कर रहे, आप प्रेशर नहीं फील कर रहे? नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। अगर वो कोई मुद्दा अपना सामने रखते हैं तो उनमें से हमने ये देखना होता है कि पॉजिटिव रहते हुए उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम इमीडिएटली मतलब हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे मूव ऑन करना होता है। और अभी तक आप ये देखें 3 सालों में काफी ऐसे मौके आए जिसमें लोग कहते थे कि शायद ये बजट में भी हमें वोट नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट हमारे साथ है। जहां तक कोई भी कमी कोताही होती है तो सीएम साहब उनके साथ खुद 1-to-1 मिल लेते हैं। मुनस इलाही साहब से, परवेज इलाही साहब से, चौधरी शुजात साहब की तो क्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों के लोग ही उनकी इज्जत करते हैं, उनकी वजादारी की वजह से और उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है उसकी वजह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी वाली बात है। हाँ देखें, बाकी जहां तक रहेगी बात जो ऑपोजिशन है, तो ऑपोजिशन का ये काम है कि वो अगर ठीक है, मैं आप पर आती हूँ एक मिनट। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो साहब बड़ी अच्छी तरीके से मुलाकात तो कर ली है मौलाना साहब से, लेकिन क्या वापसी के रास्ते खुले हैं? पीडीएम ज्वाइन करने के यूनिफाइड फ्रंट होगा या अलग अलग रह के एक ही मुद्दा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल सना, आज चेयरमैन बिलावल साहब ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। उसमें पीडीएम के इशू पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। बाकी डिस्कशन हुई अफगानिस्तान के इशू पे बड़ी डिस्कशन हुई। पार्लियामेंट के अंदर जो है उसके ऊपर जो है डिस्कशन हुई। पीडीएम के हवाले से न कोई डिस्कशन हुई और ना हमारा कोई इरादा है इस वक्त तक पीडीएम में वापस जाने का। तो ये तो बिल्कुल एक मतलब है कि क्लियर होनी चाहिए बात। यकीन सा नहीं आ रहा मुझे कुंडी साहब की बात ही नहीं हुई, गुफ्तगू ही नहीं हुई इस बात पे। यकीन सा नहीं आ रहा मुझे। आप अब यकीन करें ना करें तो अब आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि पीडीएम के इशू पे जो है कोई ऐसी अपोजिशन की पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हुई। हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है पीडीएम में वापस जाने का, और न ही कोई चीज पे डिस्कशन हुई। 2-3 चीजें थी। अच्छा, इत्तेहादी जो नाराज हो रहे हैं, टाइमिंग क्या कहती है? कुछ हवा का रुख तब्दील हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको मौसम चेंज नहीं हो तो कराची में शायद मौसम इतना चेंज ना हो, लेकिन सर्दियां तो आ रही हैं, आपको भी पता होना चाहिए, हमें भी पता है सर्दियां तो यहाँ पर आ गई तकरीबन, और मौसम चेंज हो रहा है, दोनों मौसम चेंज हो रहे हैं, सियासी भी चेंज हो रहे हैं। देखें, ये इत्तेहादी जो थे, लेकिन आपने कब आना नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह हम नहीं घबरा रहे, न कब आ रहे हैं। मसला ये है कि अब ये इत्तेहादी हमारे साथ भी थे, और ये एमक्यूएम थी या मुस्लिम लीग काफ थी, कुछ लोग जीडीए के हमारे साथ माजी में इत्तेहादी थे, आज इनके साथ हैं। नॉर्मली मैंने शायद खालिबन आपके प्रोग्राम पे दफा कहा था, ये नॉर्मली होता है कि एमक्यूएम बोलेगी कि हमारे कराची पैकेज और हैदराबाद पैकेज पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमारे इश्यूज एड्रेस नहीं हुए और हम जा रहे हैं। और इस तरह पीएम काफ बोलेगी कि जी गवर्नेंस का इशू था। कई दफा आपने देखो शहबाज शरीफ साहब अपना इसने परवेज इलाही साहब ने गवर्नेंस पे बड़ा जो है वो बात की, गवर्नेंस का इशू है। नहीं, मुशर्रफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने वो एग्जांपल दिया कुंडी साहब के पीपल्स पार्टी और काफ लीग का भी पूरा टेन्योर में एक साथ निभा है और निभना चाहिए भी। और देखें, मुनस इलाही साहब को एक वजारत मिलनी थी, एक प्रॉब्लम था, वो वजारत भी मिल गई, अब काबीना में मेंबर हैं वो, तो अब तो कोई मसला होना भी नहीं चाहिए ना काफ लीग को। देखें, ये तो मुनस इलाही को जिस तरह वजारत मिली वो भी पता है, मुझे पता है। जब वो पहले दिन लेना था और इमरान खान ने क्या स्टैंड लिया था, कहता मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और फिर वो लेट गए। मुनस इलाही को उनकी जीत हुई, उनकी हार हुई, मुनस इलाही को उन्होंने वजीर लिया। आपको पता नहीं कि वो कह रहे थे कि मुनस इलाही के अलावा जो भी काफ में को मैं उसको वजीर लूंगा, और फिर उसी मुनस इलाही साहब को वजीर लिया। और मैं आपको बताऊं कि 2-3 इजलास पहले मुनस इलाही ने जो बातें कैबिनेट में की, शायद
पीटीआई के नॉर्मली तो बहुत कम लोग बोलते हैं कैबिनेट में, जो उन्होंने बात की आजकल की सूरत हाल में, बड़ी मतलब है कि डंगे की चोट उन्होंने बातें की कि ये जो आप लोग और आपके एडवाइजर्स आपको जो मशवरे दे रहे हैं पंगा लेने का और अपने जो है वो आजमाने का, बाजू आजमाने का, ये आप गलती की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, ऐसी चीजें आप ना करें। और उन्होंने बड़ी मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को अच्छे मशवरे दिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो कभी किसी के मशवरों पर बंदरामद नहीं करते, बड़े कम लोग मशवरों पर बंदरामद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौसम तब्दील हुआ। देखें, अगर आप देखें पिछले सेशन, ये सेशन नहीं, उससे पहले सेशन में अगर आप देखें, हुकूमत के अपने मैनेज आने से कतरा रहे हैं पार्लियामेंट में। कोरम का रोजाना ठीक है ना, ठीक है सॉरी, यहाँ पे हमें टेक्निकल मसाइल भी हो रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं। निहाल हाशमी साहब ने कुछ बोला नहीं नेक्स्ट सेक्शन में। लेट्स टेक अ ब्रेक। गूंज हम बात कर रहे थे हुकूमत और ऑपोजिशन की, क्या नई सफ बंदियां होने वाली हैं और क्या कोई तब्दीली आने वाली है, क्या तब्दीली को तब्दील किया जाने वाला है या कोई बड़े टाकरे की तैयारी है, इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ वैसे करीम कुंडी साहब हैं, मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हैं और निहाल हाशमी साहब हैं। निहाल साहब, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। मुनीस इलाही साहब की का भी जिक्र हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर का भी जिक्र हुआ। आप क्या समझते हैं, काफ लीग इस वक्त क्या जेन्युइनली परेशान है अपने लिए, फ्यूचर के लिए, या वाकई कोई बार्गेनिंग टैक्टिक है ये? देखिए, काफ लीग से पहले मैं कराची बैठा हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, यहाँ सियासत करता हूँ। आपको मालूम होगा कि कराची में एमक्यूएम ने ये बात की इलेक्शन के बाद कि हमारे वोट चोरी कर लिए गए, हमसे सीट छीन लिए गए। उसके बावजूद उनको 6 सीटें मिल गई और उनसे 2 वादे किए गए थे। एक वादा किया था कराची पैकेज देंगे 1100 बिलियन का, और बहुत सारे उनके वादे थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिस दैट। यहाँ तक के जो नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन बस बनाया था, उसको भी ऑनरशिप नहीं दिया, उसको भी आज तक स्टार्ट नहीं किया। वो बस कभी आ रही, कभी ख़राब हो रही, कभी बंद पड़ी, क्या अल्लाह ही जाने क्या हो रहा है। दूसरी बात जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि वो कहते हैं कि अगर आप मुआहदे कर रहे हैं किसी और के साथ और हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे दफातर बंद पड़े हैं। और फिर यहाँ कराची के लोग उनको पूछ रहे हैं और उनको खतरा है कि अगर ये इलेक्शन वोटिंग मशीन आ गया, ईवीएम आ गया, तो जो हमारे पास बची हुई 6 सीटें ये भी सब चोरी करके ले जाएंगे वो तो हर की। और काफ लीग जहाँ तक है, तो काफ लीग में एक बात ज़रूर है कि ये लोग बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। ये इनको भी जाना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने लोगों के पास। सड़कों पे देखिए ना, आप घर से बाहर तो निकलते हैं, या ठेले वाले के पास जाए फल खरीदने के लिए, या होटल में चाय पीने के लिए जाएं, या नाई के पास जाएं, या दर्जी के पास जाएं, आपको या पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए जाएं, वो लोग देख करके बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं हुक्मरान जमात को, उसके लोगों को, ओहदेदारों को, या किसी को भी। तो काफ लीग को भी ये सोच रही है कि इतनी महंगाई है और फिर जो कुछ पैकेज लेके आ रहे हैं वो सारे नॉनसेंस है। ये सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए लेके आ रहे हैं और ये घबराने का नहीं, भागने का वक्त है। काफ लीग सोच रही है या काफ लीग को सोचवाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि सोचो? जो सोचवा रहे हैं वो खुद भाग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ आ गया है कि लोग कह रहे हैं कि कैसे नाहल, निकम्मे और नालायक लोगों को आप लेके आ गए थे, जो एक ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं, जो असेंबली के ज्वाइंट सेशन बुला करके वापस कर देते हैं, जो कि मुआहदात अजीब व गरीब कर देते हैं, जिनको अपने सिपाहियों की हुर्मत का ख्याल नहीं है, लोगों की बहक जो लोग हुए उनके घर वालों के हुर्मत ख्याल नहीं है, उनको एपीएस के बच्चों को। ठीक है निहाल साहब, ठीक है, ओके, ठीक है मुसरत साहब, ठीक है निहाल साहब, थैंक यू निहाल साहब। ये नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर गोइंग टू ठीक है, थैंक यू निहाल साहब। Surrender document. ठीक है, thank you Nihal sahab. That's what we started on, surrender document. Thank you. Always a great having you on air. And we just have to go back now to Musarrat Cheema साहबा. मुसरत चीमा साहबा, ये बता दीजिए कि जाहिर है कि आप काफ लीग की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लेंगी, वो कद काट वाले लोग हैं, ग्रेसफुल लोग हैं, उनसे बात की जा सकती है, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, ऑल दैट गिवन एंड सेड। आपको क्या लगता है कि वाकई उनकी कोई जेन्युइन तकलीफ है जो उनको, या तशवीश है? और व्हाट अबाउट एमक्यूएम, वो भी तो आपके इत्तेहादी हैं, वो भी कराची में कोई खुश तो नहीं है? नहीं, देखें, बात कहने का मकसद ये है कि सना, जो इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटी और जो सर्कमस्टांसेस हमारी गवर्नमेंट को फेस करने पड़े, वो इत्तेहादियों को हमसे ज्यादा पता है। और पिछले 72 सालों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, वो भी उनको हमारे से ज्यादा पता है। कहीं ना कहीं वो भी इक्तदार का हिस्सा रहे हमारे बगैर, और हम तो पहली दफा आए। जहां तक रहेगी बात कोरोना की, जो बेस्ट मैनेजमेंट हमने की,
दुनिया की, आपको पता है कि अगर आपने कल की हेडलाइन सुनी हो तो जो बाइडेन से लेकर के आप इंग्लैंड तक महंगाई की चीखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। कहीं 26 साल रिकॉर्ड टूटा, कहीं दुनिया की बुलंद तरीन इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम फैक्ट्स सामने रखते हैं और उसके आगे से एक अजीब किस्म की लफाजी के साथ उसका जवाब दिया जाता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है। तो क्या महंगाई सिर्फ इमरान खान ने पूरी दुनिया में लेके आए हैं? अमेरिका में भी और इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। क्या करेंगे? मैं अर्ज करूं सना, मैं अर्ज करूं, देखें जितनी भी चीजें आई अभी तक हमारी गवर्नमेंट में, जो इकोनॉमी जिस कंडीशन में हमें मिली थी, तो बेस्ट मैनेजमेंट हमने की है। फिर दूसरी जहां तक रहेगी बात सना, हमने जो गवर्नमेंट के जितने भी उनके पास वसाइल थे उनका रुख हमने निचले तबके की तरफ किया, जो कि कभी नहीं हुआ। मैं शुरू कर लेती हूँ, आपकी 70% पॉपुलेशन जो देही इलाकों पे मुश्तमिल है, किसानों के मसाइल का कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया। हमने उनको एक्चुअल रेमेडीज दी हैं, किसानों को उनकी जो फसल स्पेशली गन्ने की कीमत पूरी मिलती है, वक्त पे मिलती है। उसके बाद बाकी आप देख लें कि गंदम के लिए, बारदाना के लिए किसान जलीलो ख्वार हो जाता था और अब इस दफा किसी किस्म के मसाइल उनको नहीं फेस करने पड़े। अगली जहां तक रहेगी बात, महंगाई अगर है तो हमने जो हमारा जिनके अफोर्डेबिलिटी का इशू है उनको हमने अपने एहसास प्रोग्राम के तहत आपको बिल्कुल एहसास है, राशन एहसास प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान में, हमने मुतारिफ कराई। अदरवाइज तो ठीक है, कैन यू जस्ट अलाउ मी, और जो माफिया उसके बेनिफिशियरी होते थे, अभी भी वही है बेनिफिशियरी मुसर्रत साहिबा। बट आई कम बैक टू यू, सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काकर साहब बहुत शुक्रिया, आप उन लकी सेनेटर्स में से हैं जिनकी कल मुलाकात भी हुई है पीएम साहब से खुद। क्या आप कहते हैं, सीएम तो चेंज हो गए बलूचिस्तान के, क्या नए पीएम भी आ रहे हैं? नए चीफ मिनिस्टर कहाँ आ रहे हैं जी, मैं समझा नहीं। मैंने कहा नए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में आ गए, क्या नए पीएम भी आएंगे? तो देखें, बजात ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही है कि कोई इस तरह की मूव हो जिसमें फेडरल गवर्नमेंट में कोई चेंज ऑफ गार्ड्स हो। मेरी असेसमेंट है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और लग रहा है कि शायद जो मज़ाहिर तूफान की एक परसेप्शन क्रिएट हुई है, वो परसेप्शन की हद तक हो, लेकिन वो कन्वर्ट रियलिटी में फिलहाल मुझे होते हुए नजर नहीं आ रही। ठीक है, वो आपकी कल मीटिंग हुई है पीएम साहब से, आप, मैंने कहा ना कुछ सेनेटर से मुलाकात हुई जिसमें आप भी मौजूद थे, क्या आपकी फीलिंग थी, क्या कम्युनिकेशन हुई? मतलब जोहराना भी, फिर मीटिंग्स भी, फिर ये एक अलग मीटिंग, ये किस हवाले से थी जिसमें अपने पीटीआई के लोग भी थे और आप लोग भी थे, आप भी थे, क्या बात हुई? जी प्राइमरली देखिए, इस मुल्क में या डेमोक्रेसी की जो एसेंस है वो गवर्नमेंट हैज टू चेंज थ्रू बैलेट, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये उसकी एसेंस है। अगर बैलेटिंग के जरिए गवर्नमेंट चेंज ना हो तो उस पर क्वेश्चंस रेज होते हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से 7 दिहाइयों में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट देता है आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, उस पर हमेशा से क्वेश्चंस रेज होते आ रहे हैं। उस हवाले से, उस इंटेंशन के तहत जो ईवीएम था या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की स्कीम थी, इस पे बात हुई, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट टू वोट देने की बात थी, उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना आपको ईवीएम पे कोई तहफ्फुज़ात हैं क्या? बाप पार्टी को तहफ्फुज़ात हैं ईवीएम से या नहीं? नहीं, हम ये समझते हैं कि जी इट्स हाई टाइम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल प्रोसेस की जो रिफॉर्म है वो पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा पे होना चाहिए, क्योंकि जो वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल है वो काउंट भी होना चाहिए, और उसको जिस हद तक ट्रांसपेरेंट कर सके शायद वो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन सिस्टम के लिए बेहतर है। हमारी पोजीशन ये है कि हम रिफॉर्म के हक में हैं। अच्छा, और काकर साहब, और क्या आपकी फीलिंग है, सेंटिमेंट क्या है सेनेट में, और इत्तेहादियों की क्या सेंटिमेंट्स नजर आ रही हैं आपको? ईवीएम की तरफ थोड़ा सा लीन इन कर रहे हैं या नहीं? मतलब आपको लगता है टेक्नोलॉजी विल फाइंड अ वे इन या नहीं? देखिए, कुछ इत्यादि हैं जो कि वो उनकी पब्लिक पोजीशन है, मैं आई एम नॉट मैंडेटेड टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ रही है उसके तहत मैं भी बात कर सकता हूँ कि काफ लीग ने और एमकेएम ने दोनों ने अपनी रिजर्वेशन जरूर शो की हैं,
और वो ये समझते हैं कि पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में इसकी एप्लीकेशन पे बहुत सवालात उन्होंने उठाए हैं और वो ये समझते हैं कि इसकी जो ट्रांसलेशन होगी रियल टाइम में वो कैसे होगी। और बहुत सारे दोस्तों ने शायद ये भी तजवीज दी थी कि इसको अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाए और फिर उसको एट लार्ज अप्लाई किया जाए पूरे मुल्क में, तो वो शायद अप्रोच बेहतर होगी। तो मुख्तलिफ व्यूज आ रहे हैं। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि इत्तेहादी अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और काफ लीग को ये पायलट या कोई इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाई जाए तो उनका मूड चेंज हो सकता है इस हवाले से? अगेन जस्ट हाइपोथेटिकली देखिए, जाहिर है ये मेरी असेसमेंट है, मैं आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन इवन ये जो चंद दिनों के गैप आया है इसमें ये तजवीज भी सामने आई है कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अगर अपोजिशन के साथ होती है, जिसमें स्पीकर साहब ने शायद PMLN के जो सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब उनके साथ भी रब्ता किया है, दूसरे लोग जितने पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी वगैरह को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी कोई हेल्दी डिस्कोर्स की तरफ ले जाने के लिए, और अगर कोई मुमकिन ऐसी कम्युनैलिटी आ सकती है जिसमें तमाम लोगों का कोई अगर कंसेंसस नहीं होता है लेकिन मेजर इश्यूज पे भी अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है कि कोई ज्वाइंट लेजिस्लेशन भी हो जाए। ठीक है, ओके काकर साहब, थैंक यू सो मच। जी मुसर्रत साहबा, मैं एक वक्फा की इजाजत चाहती हूँ, वापस आऊंगी तो सिर्फ आप ही से सवाल है, आपको बिल्कुल आऊंगी, एक वक्फा ले लेते हैं, वापस आके मुसर्रत साहबा का ओपिनियन लेते हैं। वेलकम बैक एंड इट्स बीन अ टफ जॉब डूइंग अ शो टुडे, क्योंकि आज लगता है तमाम पार्टीज ने आज ही अपने इजलास तलब कर लिए हैं और ये हंगामी इजलास हैं या रिवायती इजलास हैं, मेरा ख्याल है वन डे एट अ टाइम होने चाहिए, तमाम पार्टीज एकदम मसरूफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुसर्रत साहिबा हमारे साथ हैं। मुसर्रत साहिबा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि बहुत अच्छी नीयत है खान साहब की कि ब्रॉड बेस्ड एक हमारा कंसेंसस होना चाहिए इलेक्शन पे, EVM बीइंग प्राइमरीली द फोकस। आप क्या समझती हैं, जो काकर साहब ने भी अभी क्लियरली कह दिया कि ही ऑल्सो थिंक्स इट्स हाई टाइम, आप कर पाएंगे ये कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे विद द ऑपोजिशन एंड कोalition पार्टनर्स? देखिए सना, अगर हम सच में चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इस मुल्क में प्रिवेल करे और रूल करे तो ये तो सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है कि वो इलेक्शन जो हर दफा इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़े हो जाए, तो उसकी वजह यह है कि उसमें जो कोई खामियां कमियां कोताहियां हैं जो कि हैं इनफैक्ट, तो उनको दूर किया जाए। अदरवाइज ये जो इलेक्शन हारने के बाद जो हार जाए वो कहे कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो सना तराने बनाने से, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने से नहीं मिलनी, वो रिफॉर्म से मिलनी है जो पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो तरीकाकार अडॉप्ट करने से मिलनी है। मसलन अभी रिसेंट आपको पता है कि हम जिस सिचुएशन में हमारी पार्टी और हमारे जो कैंडिडेट जमशेद इकबाल चीमा साहब, उसकी वजह भी आपकी वोटर लिस्ट और आपका बोसीदा निजाम है कि वोटर लिस्टों के अंदर तमाम NAs की, मैं बड़े गारंटी के साथ इलेक्शन का किस पे 40 से 50 हजार की धांधली का इल्जाम किस पे डालें? मैं ये अर्ज करूं मैं अर्ज करूं कि 40 से 50 हजार सना वोटर ऐसे वोटर लिस्ट के अंदर एक NA में जिनका कोई उस हलके से लेना देना नहीं है, जो रहते नहीं है, और 20 से 30 हजार ऐसे वोटर्स हैं जिनको उस हलके से बाहर फेंक दिया गया है। तो ये वोटर लिस्टों को साफ करने से लेकर के सारी रिफॉर्म्स इलेक्शन की जब तक नहीं होंगी, हमारे मुल्क में एक्चुअल मैंडेट आ ही नहीं सकता। तो उसको ठीक करने का एक तरीका है जिसमें ठीक है, थैंक यू मुसर्रत, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। लेकिन आपने बहुत ही कंक्लूसिवली एक बहुत अच्छा पॉइंट बिल्ड कर दिया है और ऑफ कोर्स हम होपफुल एक कंसेंसस भी बिल्ड हो जाएगा। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात हो रहे हैं या बातचीत का एक दौर जरूर शुरू हुआ है, होपफुली हम नए इस्लाहात को देखेंगे और EVM अगर वाकई अच्छी चीज है इस मुल्क के लिए तो वो भी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू टुमारो विद अनदर शो।